नमस्कार दोस्तों, मैं फुरकान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिजाब विवाद के ऊपर। यानी हिजाब का कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी बहुत ज़्यादा लोग इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं और इसका मेन फ़ायदा पार्टी यानी पॉलिटिक्स वाले उठा रहे हैं। लोग इसको अच्छे से अपने वोट को उठाने के लिए अभी सभी पार्टी वाले कोई इसका समर्थन कर रहे हैं तो कोई इसका विरोध कर रहे हैं, कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके विपक्ष में। असल मुद्दे को कोई पकड़ते नहीं जा रहे हैं। यानी असल मुद्दा क्या है, लोग को इस पे क्या राय देनी चाहिए, आखिर में ऐसा हुआ क्यों और क्यों लोग इस तरह से कर रहे हैं। आप भी सोच सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। क्यों एकाएक एक लड़की के पीछे 50, 100, 200 भगवा कपड़े वाले उसका पीछा कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं। यानी इन सभी चीज़ों को आप नहीं देखते हैं और केवल आप हिजाब नहीं पहनने चाहिए, हिजाब नहीं पहनने चाहिए, हिजाब नहीं पहनने चाहिए। आखिर में हिजाब नहीं पहनने चाहिए तो क्यों नहीं पहनने चाहिए और पहनने चाहिए तो क्यों पहनने चाहिए, इन बातों का हमारे संविधान में लिखा है कि नहीं, हमारे संविधान में दिया है कि नहीं, यह हमारे अधिकार है कि नहीं, इन सभी चीज़ों पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग केवल हिंदू मुस्लिम अफरा तफरी और बच्चे को शिक्षा से दूर करने की बातें कर रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कर्नाटक शिक्षा कानून के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, जैसे यह घटना है क्या गवर्नमेंट सीपीयू कॉलेज कर्नाटक की। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ 5 फरवरी के एक नोटिस जारी करते हैं वहाँ के शिक्षा कानून 1983 के मुताबिक कि अब जो भी रूल रेगुलेशन सभी कानून यानी वहाँ के जो भी होंगे ड्रेस फ्रेस यानी नियम कानून के दायरे में सभी बच्चे अपने रूल रेगुलेशन के दायरे में और ड्रेस के साथ कॉलेज आएंगे। इन बातों का प्रावधान किया गया। लेकिन इससे पहले सभी बच्चे जितने भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, यानी मुस्लिम जितनी भी बच्चियां थी सभी हिजाब पहन कर के आ रहे थे जा रहे थे। अब देखिए, उसी के कुछ एक दिन के बाद 6 या 7 फरवरी को होता क्या है कि लड़कियां जाती है जब कॉलेज जाती है हिजाब पहन करके, तो वहाँ लगभग भगवा कपड़े वाले 100-200 ऐसे लड़के लड़कियां बच्चियां मिल जाती हैं जो उनको जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक अकेली लड़की के पीछे उसको गलत व्यवहार करने लगते हैं। अब आप सोचिए कि अगर वो कानून नहीं है, अगर हो भी नहीं भी दिया गया इसका प्रावधान, तो सोचिए एक अकेली लड़की के पीछे 100 लड़के उसको गलत तरीके से जय श्री राम बोलना, उसको गलत व्यवहार करना, उस पर मतलब दबाव देना, ये सही है? आप ही ये बात सोच सकते हैं ये सही है, ये अधिकार है उनका? इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। सोचिए कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहा है, ये लोग नहीं सोच रहे हैं। ये बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि एक लड़की, अब वो लड़की का हिम्मत देखिए कि बेचारी आखिर में करे तो क्या करे, तो अल्लाहू अकबर कहते हुए वो आगे निकल जाती है। अब इन बातों पे ध्यान दीजिए कि एक अकेली लड़की के पीछे हज़ार 200 भगवा कपड़े पहने हुए उसे मजबूर किया जा रहा है, उसे तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जो नहायत गलत और बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। तो आप ही सोचिए कि ये लोग एक बैग 100 की संख्या में भगवा कपड़े एक कलर पहने मतलब ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक कॉलेज में एक दूसरे से दंगा फसाद करने लगते हैं, जय श्री राम का नारा बोलने लगते हैं। ये भी किसी न किसी की साजिश है, ये भी कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग करने की साजिश है। मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, हम बच्चियों को या हम विद्यार्थियों को चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हैं या आप कोई भी कपड़े पहन के आते हैं, हमें उनसे मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, वहाँ के कॉलेजों के प्रिंसिपल पे, वहाँ के टीचर पे और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे फोकस होना चाहिए, न कि वहाँ के जो बदसलूकी, वहाँ के कपड़े, तो वहाँ
यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जिनसे एक दूसरे यानी पढ़ाई के अलावा एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना, यानी इस तरह की जो भावना आती है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें यह चाहिए, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थियों के शांति से पढ़ने देना चाहिए, शांति से कॉलेज आने देना चाहिए, शांति से कॉलेज जाने देना चाहिए। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, यही सभी विद्यार्थियों से और सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप भारतवासी प्लीज़ ये कृपा करें और ये करें कि हम सभी बच्चे मुसलमान, हिंदू या छोटी छोटी सिख ईसाई इन सभी चीज़ों पे न पढ़ें। सभी बच्चियों को पढ़ने दिया जाए स्कूल कॉलेजों में, वो भी समान और इक्वलिटी के साथ। और मैं यह भी बता दूं कि संविधान में प्रावधान है कि वह यानी आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि आप अंतःकरण की और धर्म की अवध रूप मानने का आचरण और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी आप अपने धर्म को प्रचार करने को, उसको मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को जिस तरह से चाहे मान सकते हैं या किसी भी धर्म को चाहे मान सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं। यानी आर्टिकल नंबर 25 देखिए आज विवादित है कि हिजाब पहन कर के नहीं जाया जा सकता। हो सकता है कल ऐसा आए कि आप सिंदूर लगा करके कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, पर कुछ दिन के बाद ऐसा विवादित बयान है कि आप गले में जैसे मान लो हार हो गया या ऐसे बिंदियाँ होगी, ये लगा करके नहीं जा सकते। मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप हिजाब पहन कर के नहीं जा सकते। देखिए पहनने का वो किसी भी स्टूडेंट या किसी भी, वो तो कॉलेज पे निर्भर करेगा कि वहाँ की ड्रेस किस तरह की है, वो कॉलेज पे निर्भर करता है। आपको वो ड्रेस पहन कर के जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। किसी भी को उसका रूल का फॉलो करना चाहिए, रूल का पालन करना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं अगर आप रास्ते में हिजाब पहन कर के आ रहे हैं, कॉलेज से बाहर यानी कैंपस में जब घुसे तो मान लीजिए आप अपना हिजाब पहन कर गए, लेकिन मान लीजिए क्लासरूम में मैं हिजाब को चेंज कर दूंगा, ड्रेस में ही रहूँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत है, मान लीजिए हमारा जब अधिकार है कि मैं कुछ पहन कर के जा सकता हूँ, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत किसी को क्यों हो, मान लीजिए मेरे हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ़ क्या है, मेरे हिजाब पहनने से किसी को दिक्कत क्या होगा, किसी को परेशानी, अगर परेशानी किसी को होगा तब हिजाब चेंज किया जा सकता था। तब किसी को अगर मेरे हिजाब पहनने से किसी के दिल को ठेस पहुँचे तब। यहाँ तो इस तरह से लोग कर रहे हैं, यानी मेन मुद्दा उठाया जा रहा है, मतलब हर बात को राजनीतिक तौल रहे हैं, यानी राजनीतिक में ले जा रहे हैं। और धर्म के बंटवारा, यानी यहाँ जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, लोग हर छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ धर्म के ऊपर उठा करके ले जाया जा रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि विद्यार्थी का एक ही धर्म होता है, उसका शिक्षा हासिल करना। और वो विद्यार्थी ये समझ लें कि मुझे शिक्षा हासिल करना है और हमारे समाज के ठेकेदारों से ये कहना है कि मेरे प्यारी प्यारी बच्ची या जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब उन्हें ये ड्रेस फ्रेस या इन छोटी छोटी चीज़ों में रुकावट ना डालें। जिसको हिजाब पहन कर के जाना है हिजाब पहन कर के जाएँ। हाँ, हालांकि वहाँ की ड्रेस जो उनकी अनुमति दिया है, कॉलेज में जा कर के आप अपने ड्रेस में रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आएंगे मैं कुछ इसी तरह के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।